एक सिंह रणवण, एक सिंह गायका, और एक सिंह माधो सिंह और सिंह गायका। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं रेडी हो चुका हूँ मलेथा के गोल देखने के लिए। कल चंद्रवदनी जाते टाइम जो कोहरा में नीचे दिख रहा था आज वो ऊपर है। तो निकलते हैं। अब सामान वामान सब पैक हो गया है, नाश्ता चाय हो गई है मेरी। अब मैं बढ़ रहा हूँ मलेथा के गोल की तरफ। यहाँ पर से ऊपर चढ़ने का है, वहाँ मैंने सामने नाश्ता पानी किया। आगे मलेथा गांव है पूरा, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अगर सीधे स्मारक पे जाना है तो आगे जो टिहरी वाली रोड है, टिहरी वाली रोड पर से सीधा सीधा रास्ता है। टनल के निकास द्वार यानी एग्जिट पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ। वहाँ पर तक वहाँ से खोदा गया है। यहाँ पर तो इन्होंने ये सीमेंट का बना रखा है, लेकिन सामने खोदा हुआ हिस्सा दिख रहा है। यहाँ नीचे से मैं आ रहा हूँ और ये रहा स्मारक का द्वार। यहाँ से ऊपर जाना है, और जो सड़क से रास्ता बता रहा था मैं वो ये आ रहा है। ये हैं वीर शिरोमणि श्री माधव सिंह भंडारी जी। आपने हो सकता है एक कहावत सुनी हो इधर की, या ना भी सुनी हो, पुरानी काफ़ी, कि एक सिंह वण रण, एक सिंह गायका, एक सिंह माधो सिंह और सिंह गायका। इसका अर्थ बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो सिंह शब्द है तो गढ़वाली में सिंह, सिंह जो वर्ड होता है उसको सिंह बोलते हैं, और गाय का जो सिंह होता है उसको भी सिंह ही बोलते हैं। तो इसका जो अर्थ है एक सिंह वन रण, मतलब एक सिंह तो वन में पाया जाता है, और एक सिंह रण यानी युद्ध क्षेत्र में होता है, जो लड़ाई लड़ता है सैनिक। और एक सिंह यानी एक सिंह गाय का होता है, और एक सिंह माधव सिंह, और एक सूरमा, एक वीर माधव सिंह भंडारी है, और बाकी के सिंह किस चीज़ के सिंह हैं। बचपन में हमारी हिंदी की किताब में एक कहानी हुआ करती थी, मलेथा की गूल। तो तब से ही मेरा मलेथा आने का बहुत मन था। क्या आपको माधव सिंह भंडारी की कहानी पता है? मलेथा के एक बहुत वीर भड़ थे कालवन सिंह भंडारी। तो 1685 या 1695, ऐसी कोई फिक्स डेट तो पता है नहीं, लेकिन ऐसे में ही उनके घर जन्म हुआ माधव सिंह भंडारी का। माधव सिंह भंडारी भी अपने पिता की तरफ बहुत ही वीर और बलवान थे। उनके पिता गढ़पति के यहाँ सेना में थे, तो माधव सिंह भंडारी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटी उम्र में ही माधव सिंह अपनी कुशलता और वीरता के कारण सेना में भर्ती हो गए थे, और वो एक प्रमुख सेनापति या ऐसे किसी ऊंचे पद पर चले गए थे। शादी के बाद जब माधव सिंह भंडारी जी अपने गांव आए, अपने छुट्टी वगैरह लेके सेना से, तो उन्होंने यहाँ जब आके खाना खाया होगा तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि क्या है ये, मतलब मैं इतने दिनों बाद छुट्टी आ रखा हूँ, या रूखा सूखा सा खाना है, झंगोरा वंगोरा। तो उनकी पत्नी नाराज़ हो गई। तो उन्होंने कहा कि क्या च भंडारी तेरो मलेथा, कंडाले को खानो तेरो मलेथा, और झंगोरों को खानो तेरो मलेथा। इसका मतलब कि अरे भंडारी, तेरे मलेथे में होता ही क्या है, हो रही तो कंडाली या झंगोरा, बस बाकी तो कुछ यहाँ होता है नहीं, क्योंकि सूखा पड़ा रहता है, पानी यहाँ है नहीं। तो ये सब बातें सुनकर माधव सिंह को हिट किया कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मलेथा में अनाज उगता है ढंग का। इसका एक ही कारण था कि यहाँ पानी नहीं था। अब नदी के नाम पे मलेथा के नीचे अलकनंदा नदी है जिसमें बहुत पानी है, लेकिन वो पानी ऊपर आ नहीं सकता। अब इस ज़माने की बात होती है, इस ज़माने में तो 50 मशीनें हैं जिनसे आप पानी ऊपर ला सकते हो, लेकिन 16वीं सदी 16th सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पानी नीचे से ऊपर आ गया। उस समय पानी केवल नहरों से ही आ सकता था, यानी ग्रेविटी इरिगेशन के थ्रू। यहाँ मलेथा में पानी का कोई सोर्स ही नहीं था उस हिसाब से। दूसरा सोर्स मलेथा के इधर एक
जो धार है जहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है, मैं खड़ा हूँ जहाँ पर, ये पूरा जो धार है, ये पूरा धार ये है, और इसके दूसरी तरफ है ये गदेरा या ये नदी। ये जो नदी है, ये नदी है, इसको चंद्रभागा कहते हैं, कहीं इसको डागरगाड़ भी कहते हैं, और कोई इसको चंद्रमा नदी भी कहते हैं। ये चंद्रभागा नदी से यहाँ मलेथा में भी पानी लाने का कोई जुगाड़ नहीं था, क्योंकि बीच में तो ये धार पड़ गई छेणाधार। तो अब क्या किया जाए? तो माधव सिंह भंडारी बहुत ही कर्मठ और अपनी जो ठान लेते थे करने वाले आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। उन्होंने उसी दिन अपना गैती फावड़ा उठाया और आ गए कि मैं तो चंद्रभागा से पानी यहाँ लाके रहूँगा। कुछ ही समय में, 1-2 हफ्ते में माधव सिंह ने काफ़ी गहराई तक ये टनल खोद दी, लेकिन आधे में जाकर उनका काम रुक गया, पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो परेशान हो गए। तो इसी कश्मकश में जब वो एक रात को सो रहे थे, अब इसके आगे जो मैं कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी के 2-3 वर्जन हैं, तो मैं एक ही वर्जन लेके चलूँगा। तो ऐसा हुआ कि जब वो सो रहे थे तब उनके सपने में यहाँ के कोई देवी देवता जैसे भैरव टाइप वो आए। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि माधव सिंह, कि तुमने मेरा स्थान छेड़ा है, इसलिए तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा होता है कि गढ़वाल में देवी देवताओं का भी कोई स्थान होता है, जैसे हमारे कहीं पर भी आप देखेंगे क्षेत्रफल स्थापित किए रहते हैं, भैरव, कैलापीर भैरव, कोई देवी का स्थान होता है। तो हो सकता है कि माधव सिंह भंडारी को पता ना रहा हो और उन्होंने कोई ऐसी जगह गैती फावड़ा मार दिया जहाँ पर ऐसे देवी देवता का स्थान था। तो फिर माधव सिंह ने देवी देवता से क्षमा याचना मांगी, कहा कि हे देव, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं तो अपने गांव का भला करने के लिए ही ये नहर सुरंग खोद रहा हूँ, और अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मेरा गांव ऐसे ही बिना पानी के रह जाएगा, तो इसका कोई उपाय बताएं। लेकिन देव को काफ़ी गुस्सा आ रखा था और उन्होंने एक ना सुनी। माधव सिंह की लाख मिन्नतों के बाद देवता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। तो माधव सिंह ने कहा कि ठीक है महाराज, बताओ आप किस चीज़ की बलि चाहिए आपको? आपको बकरे की बलि चाहिए, मुर्गे की बलि चाहिए, श्रीफल की बलि चाहिए, किस चीज़ की बलि चाहिए आपको? तो देवता ने कहा नहीं, मुझे नर बलि चाहिए, और वो भी तुम्हारे बेटे की। पहले ज़माने में सपने में किसी देवी देवता का आना बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसा मानते थे कि जब भगवान को कुछ कहना होता है तो सपने में आकर ही कहते थे। तो ऐसे में माधव सिंह भंडारी देवता की कही हुई बात को अनसुना नहीं कर सकते थे। तो भंडारी फिर अपने घर गए और उन्होंने अपनी बीवी से यह बात कही। लेकिन ये सारी बातें उनका जो बेटा था, अभी छोटी उम्र का था, वो सुन रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि अगर मेरे कारण मलेथा में पानी नहीं आ पाएगा तो मेरे ऐसे जीवन का क्या करना, इससे अच्छा मेरी बलि दो और मलेथा में पानी लाओ। माधव सिंह ने अपने बेटे की बलि दी और उसके बाद उन्हें रास्ता मिला कि कहाँ से नहर जाएगी और मलेथा में पानी पहुँचेगा। अब हमारी किताब में तो बलि वाला जो हिस्सा था वो उन्होंने हटा रखा है। तो उसमें तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद ही पहाड़ खोद कर मलेथा में पानी ले आए थे। लेकिन बाकी जितनी जगह भी ये आपको इनकी कहानी सुनने या पढ़ने को मिलेगी, उसमें आपको बलिदान का जिक्र मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके ये 2-3 वर्जन जितने भी हैं, उनमें से आपको कौन सा वर्जन पढ़ने को मिला है, ये तो डिपेंड करता है कि किसने लिखा हुआ या किससे आपने सुना है। जब मलेथा में पानी आ गया, उसके बाद यहाँ की ज़मीन ने जो अन्न उपजाया है, क्या चीज़ नहीं होती है, धान, गेहूँ,
पालक, आलू, सब चीज़। उस एक आदमी का बलिदान पूरे गांव के काम आया। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ से ये टनल, ये सारी कहानी शुरू हो रखी है। यहाँ स्मारक से थोड़ा ही नीचे से रास्ता आ रहा है, पूरा पक्का रास्ता है। जब मलेथा में पानी आ गया, माधव सिंह भंडारी का ने जो काम शुरू किया वो ख़त्म हो गया। उसके बाद माधव सिंह भंडारी गांव छोड़ के चले गए, वो अपने सेना में वापस चले गए और उसके बाद कभी वापस नहीं आए, गांव नहीं आए। वहीं लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये वो जगह है जहाँ पर माधव सिंह भंडारी ने बलि दी थी। और इधर से नहर आ रही है आगे चंद्रभागा नदी से, और यहाँ आगे जाके सुरंग शुरू है। यहाँ से ये सुरंग शुरू है। थोड़ा सा अंदर चल के दिखा देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा। 2-3 कारण है इसके। पहला तो पूरा पानी पानी में जाना पड़ेगा। दूसरा, आगे जाके यह सुरंग काफ़ी पतली हो जाती है, 2 फीट टाइप। वहाँ से रेंग रेंग के जाना पड़ता है। यहाँ पर तक तो ये वैसी बनाई गई है, लेकिन जो असली सुरंग है वो यहाँ से है। ये देखो, पहाड़ यहाँ से खुदा हुआ है और यहाँ जाके पतली होनी शुरू हो गई। देखिए, इतनी पतली तो यहीं पर है, आगे जाके कितनी होगी पता नहीं। ये है ये सुरंग। आगे जाके तो फायदा है नहीं कुछ, आगे मैं जा नहीं रहा। और ये पत्थर काट के देखिए, ये पत्थर काटा हुआ। ये जो सुरंग खोदी गई है, इसकी लंबाई लगभग 220-30 फीट है। लेकिन जो पूरा इरिगेशन सिस्टम देखा जाए, जहाँ से नहर आ रही है और जहाँ तक जा रही है, तो ये लगभग 5-1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये थी मलेथा की गूल, उसकी कहानी, उसका इतिहास। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और गर्व से कहो, हम गढ़वाली हैं।